समुद्र के नीचे, रेत और लहरों के बीच एक ऐसी नगरी छुपी है जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर इतिहास का वो सच जो आज भी अरब सागर की गहराइयों में सोया हुआ है? आज हम बात करेंगे द्वारका नगरी के रहस्य की। महाभारत के अनुसार द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी। कहा जाता है कि यह नगरी सोने चांदी से जड़ी हुई थी। ऊंचे महल, भव्य मंदिर और समुद्र के किनारे बसी एक अद्भुत राजधानी। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका में हजारों महल, चौड़ी सड़कें और अत्यंत विकसित नगर व्यवस्था थी। लेकिन सवाल यह है, अगर द्वारका सिर्फ एक कथा थी तो फिर उसका इतना विस्तृत वर्णन कैसे? आज गुजरात में द्वारका नाम का एक पवित्र शहर मौजूद है। यहां स्थित है द्वारकाधीश मंदिर, जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन असली रहस्य मंदिर के ऊपर नहीं, बल्कि उसके सामने फैले समुद्र के नीचे छुपा है। 1980 और 1990 के दशक में समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने द्वारका तट के पास अंडर वाटर रिसर्च शुरू की, और जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, सड़क जैसी संरचनाएं और विशाल चट्टानी ढांचे मिले। कुछ जगहों पर प्राचीन पत्थर के लंगर भी पाए गए। ये सब किसी साधारण प्राकृतिक संरचना जैसे नहीं लगते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है, समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं मानव निर्मित हो सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिक इन्हें सीधे तौर पर महाभारत काल की द्वारका घोषित नहीं करते। उनका कहना है, इन संरचनाओं की उम्र, निर्माण शैली और समय रेखा पर अब भी शोध जारी है, यानी सबूत हैं, लेकिन निष्कर्ष अब भी अधूरा है। महाभारत के अनुसार द्वारका का विनाश कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह कर्म, श्राप और कालचक्र का परिणाम था। महाभारत के मौसल पर्व और स्कंद पुराण में द्वारका के डूबने का बहुत ही विस्तृत और भावनात्मक वर्णन मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों का नाश देखा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जिस प्रकार मेरे पुत्र आपस में नष्ट हुए, उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी 36 वर्षों के भीतर आपसी कलह में नष्ट हो जाएगा। कृष्ण जानते थे कि यह श्राप अटल है। उन्होंने उसे स्वीकार किया, क्योंकि यह भी धर्म और काल की इच्छा थी। समय बीतता गया और ठीक 36 वर्षों बाद यदुवंश के लोग आपस में ही संघर्ष करने लगे। मौसल पर्व के अनुसार लोहे की घास जैसी वस्तुओं से उन्होंने एक दूसरे का संहार कर दिया, और देखते ही देखते पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। जब यदुवंश नष्ट हो गया तो श्री कृष्ण ने भी अपना मानव रूप त्यागने का निर्णय लिया। वन में विश्राम करते समय एक शिकारी के तीर से कृष्ण का देहावसान हुआ और वे परम धाम को प्रस्थान कर गए। अब द्वारका में धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा था। कथाओं के अनुसार समुद्र देवता ने भगवान कृष्ण को द्वारका बसाने के लिए 12 योजन भूमि प्रदान की थी। लेकिन कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने अपनी दी हुई भूमि वापस ले ली। धीरे धीरे नहीं, बल्कि बहुत तेजी से समुद्र की लहरें उठी। महल, मंदिर और दीवारें एक एक करके जल में समाती चली गईं। महाभारत बताता है कि जब पांडव अर्जुन द्वारका की महिलाओं और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर जा रहे थे, तभी उन्होंने अपनी आंखों से देखा। पीछे मुड़कर देखने पर द्वारका डूब रही थी। जैसे जैसे लोग शहर से बाहर निकल रहे थे, वैसे वैसे समुद्र महलों और सड़कों को निगलता जा रहा था। कुछ ही समय में एक पूरी नगरी समुद्र में विलीन हो गई। तो सवाल उठता है, क्या द्वारका का डूबना सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सत्य भी छिपा है?